Today we learn about Ohm's law. ओम का नियम. Ohm's law. A scientist, Charles Simon Ohm, give a relationship between current and potential difference in a conductor. That is known as Ohm's law. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire at constant temperature. V proportional I. V potential difference, I current. V proportional I. V equals to IR. Here R is a proportionality constant, that is called resistance. Now we find about I. I equals to V upon R. R equals to V upon I. हमारे पास इस वैल्यू से हमारे जनरली फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, जिसके अकॉर्डिंग अपन अगर I फाइंड आउट करना है तो V अपॉन R, R फाइंड आउट करना है तो V अपॉन R. अब साइंटिस्ट ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी प्रोसेस तैयार किया, जिसके अकॉर्डिंग हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं इनका एक्सपेरिमेंटल बेस और एक्टिविटी प्रोसेस. टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर. इस फिगर के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटर्स को सेटअप करते हैं. इसके लिए अपने को नीडेड होते हैं 4 सेल्स. we take 4 cells having 1.5 volt each. प्रत्येक 1.5 वोल्ट के होते हैं. ए एमीटर, वोल्टमीटर, XY ए वायर ऑफ रेसिस्ट फॉर ए निक्रोम वायर फॉर रेसिस्टेंस के लिए हम निक्रोम वायर लेते हैं XY लेंथ का. वोल्टमीटर, एमीटर की और 4 सेल्स, जिसको अपन सेटअप द ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटर्स को सेटअप कर लेते हैं. एट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्विच को ऑफ करते हैं और फर्स्ट सेल केवल ओनली 1 सेल इज जॉइंट इन सर्किट में केवल एक ही सेल को अपन कनेक्ट करते हैं एंड स्विच ऑन द की को स्विच ऑन करते हैं. जब एक सेल को ये अपन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक सेल के अकॉर्डिंग हम जैसे स्विच ऑन किया जाता है, स्विच ऑन करते हैं तो एमीटर एंड वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल. हम नीडल में डिफ्लेक्शन देखते हैं कि एमीटर में कितना रीडिंग आता है, वोल्टमीटर में कितना रीडिंग आता है. वोल्टमीटर में 1 सेल यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग हम रीडिंग्स को यहाँ पर नोट कर लेते हैं. 1 सेल केवल एक सेल यूज होता है तो अपने को पता होता है कि उस समय वोल्टमीटर के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा. 1.5 वोल्ट होता है तो यहाँ पर अपन रीडिंग एमीटर और वोल्टमीटर में जो रीडिंग आती है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. उसके बाद स्विच ऑफ किया जाता है और अब अपन जो कनेक्शन था वो 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं. 2 सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं. स्विच ऑन. नाउ द डिफ्लेक्शन दैट इज कम्स इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर आल्सो राइट है, यहाँ पर लिख लेते हैं. स्विच ऑफ करते हैं. यहाँ से हटा करके 3 सेल्स का संयोजन कर देते हैं. 3 सेल्स को कनेक्ट कर लेते हैं. तीनों सेल को एक साथ कनेक्ट करने के बाद में स्विच को ऑन करते हैं. स्विच ऑन करने के बाद एमीटर और वोल्टमीटर में जो रीडिंग आती है उन रीडिंग्स को फिर अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं. स्विच ऑफ किया जाता है. यहाँ से कॉम्बिनेशन यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं. कहने का मतलब अब चारों सेल्स कॉम्बाइंस हो गए हैं. स्विच को ऑन किया जाता है. जैसे स्विच ऑन करते हैं रीडिंग एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर जो रीडिंग आता है, जो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल होता है, उस डिफ्लेक्शन को उस रीडिंग को हम यहाँ पर नोट आउट कर लेते हैं. इस तरीके से हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग आती है. अब हम यहाँ से वोल्टमीटर और एमीटर के रीडिंग के अंदर क्या वो सिमिलरिटीज हैं, क्या कुछ अपने को दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग अपन V और I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए अपन VI का एक ग्राफ बनाते हैं. ओम्स लॉ के अंदर V और I का ग्राफ मेनली इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है. मोस्टली क्वेश्चन आता है कि VI का ग्राफ अपने को रीडिंग्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है कि दी गई रीडिंग के अकॉर्डिंग अपने को रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है और VI के बीच में ग्राफ शो करना है. ऑलवेज माइंड या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने माइंड में रखो कि V और I का जो ग्राफ होता है ऑलवेज
एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी लाइन होता है। वी आई का जो ग्राफ आता है, वी और आई का जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमेशा। ये हमारे पास जो रीडिंग्स होते हैं, यहाँ पर अपने पास में जैसे आई आ गया करंट, यहाँ पर हमारे पास पीडी पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आई हो गया। दोनों वैल्यूज को जब हम इधर से वैल्यूज को नोटेट करते हैं, इधर इसकी वैल्यूज को नोटेट करते हैं, तो हमेशा जो वी आई का जो ग्राफ होता है, वी आई का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग शो होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्राफ बनता है। तो वी आई का ग्राफ कैसा होता है? वी आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है। रेसिस्टेंस, it is the property of the conductor to resist the flow of charge through a wire. Resistance is a resistance. Resistance is always against of the flow of charge. चार्ज के जो अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होती है वह रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। SI unit of resistance is ohm, that is denoted by a word omega. इट इज नोन एज ओमेगा, ओमेगा के नाम से जाना जाता है। ये रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, और फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग हम एक कार्डबोर्ड शीट लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है। इस कार्डबोर्ड शीट के अंदर फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने एक एल लेंथ, कोई एक डेफिनेट लेंथ जिसको अपन एल मान लेते हैं, डेफिनेट एल लेंथ का एक कॉपर वायर लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर क्रॉस सेक्शन वही होता है, वायर का नेचर वही है कॉपर, बट लेंथ डबल्ड, लेकिन लेंथ को हमने 2 गुना कर दिया गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। थर्ड कंडीशन वही कॉपर वायर होता है, सेम लेंथ होता है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया जाता है। फोर्थ पोजीशन के अंदर हम वायर का नेचर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सेम लेंथ होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड, लेंथ सेम लेकिन नेचर ऑफ द वायर इज चेंज। नाउ वी टेक ए निक्रोम वायर, निक्रोम ए alloy that is show the heating effect. Nichrome is made up of 4 metals: nickel, chromium, manganese and iron, and a battery, key and emitter. At first condition we joins the wire first position के, हम फर्स्ट वायर से कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट कंप्लीटेड, स्विच ऑन द बैटरी, जैसे ही बैटरी की को स्विच ऑन करते हैं, की को स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूवमेंट करता है। एंड रीडिंग ऑफ एमीटर इज शो, एमीटर के अंदर रीडिंग शो होता है। जो रीडिंग आता है उस रीडिंग को हम, एमीटर का जो रीडिंग आता है, एमीटर की रीडिंग को अपन हमारे टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। स्विच ऑफ करते हैं, वायर्स को यहाँ से हटा दिया जाता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और अब हम वायर्स को पोजीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेटअप कर देते हैं। इस वायर के एंड को अपन यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जैसे सर्किट कंप्लीट होता है, जो रीडिंग आती है सेकंड कंडीशन में, उस रीडिंग को अपन एमीटर के रीडिंग को यहाँ पर नोट कर देते हैं। स्विच को ऑफ किया जाता है, यहाँ से वायर्स को डिस्कनेक्ट, यहाँ से वायर हटा दिए जाते हैं। यहाँ से हटाने के बाद उन वायर्स को अब हम थर्ड के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। कॉपर वायर है, क्रॉस सेक्शन डबल है, जैसे कि को ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है। थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रीडिंग आता है मीटर का उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। स्विच ऑफ किया जाता है, यहाँ से वायर को हटा दिया जाता है, और अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है लास्ट निक्रोम वायर के अकॉर्डिंग, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। स्विच ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीटेड। देन द रीडिंग ऑफ एमीटर इज नोटेड हियर, यहाँ पर रीडिंग को नोट कर लेते हैं।
यहाँ से अपन जब रीडिंग हमारे पास आ जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अपने को ये पता लग जाता है कि हमारे पास करंट यहाँ पर कितना था। जैसे हमने 1.5 वोल्ट लिया, 1.5 वोल्ट का हमने सेल यूज किया था, हमारे पास एमीटर का रीडिंग इतना आया था। यहाँ से हमारे पास रेसिस्टेंस V/I आ जाएगा। यहाँ से V/I से यहाँ पर V/I के अकॉर्डिंग, रेसिस्टेंस V/I के अकॉर्डिंग, रीडिंग के अकॉर्डिंग अपन V/I फाइंड आउट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अपने को रेसिस्टेंस पता चल जाएगा कौन कौन से फैक्टर रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। रेसिस्टेंस को इफेक्ट करने यहाँ से अपने को ये पता लगता है कौन कौन से फैक्टर। सबसे फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फैक्टर्स विच डिपेंड्स रेसिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने देखा लेंथ बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। If the length of wire increase, then the resistance increase. Length of wire decrease, then resistance also decrease. Second, according resistance of a wire is inversely proportional of the cross area of cross section. Resistance is inversely proportional of area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज देन रेसिस्टेंस डिक्रीज, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज रेसिस्टेंस डिक्रीज, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज देन रेसिस्टेंस इंक्रीज। थर्ड, रेसिस्टेंस इज, अब यहाँ पर हमने वायर चेंज किया था। ये तीनों कंडीशन में हमारे पास कॉपर वायर थे, यहाँ पर हमने निक्रोम वायर या नेचर चेंज कर दिया। तो निक्रोम एलॉयज का रेसिस्टेंस मोर होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। सो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वायर। नेचर ऑफ द वायर, वायर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटता है रेसिस्टेंस घट जाता है।